साथियों, ARS एकेडमी के आप सब लोगों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि है ही, साथ साथ एक सामान्य नागरिक को भी पर्याप्त इंफॉर्मेशन, और यह जो वीडियो है तो हमारे प्रतिभागी विद्यार्थी है जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उपयुक्त, साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी समान रूप से उतना ही महत्वपूर्ण है जो एक जागरूक और सभ्य इंसान के तौर पर भाषित है। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है चंद्रयान और चंद्रयान 3 से भी जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है। चाहे हम इसके संबंध में किसी नई शब्दावली की बात करें या फिर इसकी गति सीमा की बात करें, इसको भेजे जाने के पीछे और भेजे जाने के उपरांत जो है आगामी 14 दिन ये क्या चांद पर करने वाला है, इन सारी सूचनाओं के साथ हम एक बेहतरीन डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चंद्रयान 3 प्रोग्राम का जो नाम है वो चंद्रयान 3 रखा गया। हालांकि इसरो की ये बहुत पुरानी योजना है। चंद्रयान फर्स्ट 2008 के अंदर हमने प्रयास किया, भेजा भी था। 2019 के अंदर जब हमारे इसरो के चेयरमैन के शिवान साहब थे और उस दौरान उनके द्वारा चंद्रयान 2 भेजा गया। हालांकि हम एकदम जब लैंडिंग के नज़दीक थे उस दौरान इस मामले में विफल हो गए और आपने फिर वो एक बुक कर देने वाला वीडियो देखा होगा, किस तरीके ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हुए और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमने कि हम ये कह सकते हैं कि अपने भावुक क्षणों को किया था। वहाँ से सीख लेके इसरो ने बहुत ही सीमित समय के अंदर ये जो चंद्रयान 3 है री लॉन्चिंग का प्रोग्राम बनाया और आपने देखा होगा 23 अगस्त शाम को 6:04, सदी का नहीं, मानव इतिहास का नहीं, मानव जाति की आगे आने वाली और ये जो पीछे का वक्त भी गया उस पूरे समय का एक बहुत क्रांतिकारी कदम था। इस तरीके से 6:04 पर वो मुकाम हासिल कर लिया जिसके बारे में लोगों ने सपने में। इस चंद्रयान 3 के कामयाब होने पर मैं इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूँ। साथ साथ में भावी क्या क्या बेनिफिट्स हैं और ये जो यात्रा शुरू से अंत तक किस करेगी, तो कहाँ कैसे अमली जामा पहनाया गया और लास्ट इसको हम ये कह सकते हैं कि डेस्टिनेशन या लक्ष्य तक कैसे पहुंचाया गया, उन सारे बिंदुओं पर हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। तो ये जो प्रोग्राम या प्रोजेक्ट है उसका नाम है चंद्रयान 3। अब सबसे पहले मैं उन आपके सामने एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कौन कौन से हो सकते हैं जा सकता है। नंबर 1, चंद्रयान 3 का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, गया है। 2 नंबर क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के साथ क्या क्या भेजा गया है। ये एक जॉइंट वेंचर था, ऐसा नहीं है कि क्या नहीं भेजा था इसके साथ। चाहे वो लैंडर की बात करें, लैंडर का नाम लैंडर ही क्यों रखा गया, चाहे हम रोवर की बात करें या फिर प्रोपल्शन मॉडल की बात करें, रॉकेट के माध्यम से स्पेस में प्रक्षेपित किया गया, सारे बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोपल्शन मॉडल, लैंडर और रोवर क्या है। अब ये तीन हम यूं कह सकते हैं भेजी से सेपरेशन होने के बाद में प्रोपल्शन मॉडल है उसको आगे तक पहुंचा के आया था। लैंडर और रोवर जो है वो अभी हमारे चंद्रमा के सतह पर काम कर रहे हैं। प्रोपल्शन मॉडल क्या होता है, इसके साथ साथ ये क्या क्या काम करते हैं। चंद्रयान 3 के साथ साथ कितने पेलोड्स भेजे। अब यहाँ ये जो नया नाम निकल के आया पेलोड्स, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। पेलोड्स का जो तात्पर्य है वो ये है, ऐसी इकाई या ऐसा डिजाइन किया गया यंत्र चांद की सतह का अध्ययन करने के बाद में इस धरती तक प्रक्षेपित करने वाला है, सूचना पहुंचाने वाला है। तो ये कौन कौन से पेलोड्स और कितने पेलोड्स भेजे गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चंद्रयान 3 के साथ साथ आर्बिटर क्यों नहीं भेजा गया। अब ये रोवर भेजा गया, लैंडर भेजा गया, क्या रीजन रहा आर्बिटर नहीं भेजा गया और आर्बिटर क्या होता है, इसका क्या काम है। इसके साथ साथ इसरो तक प्रज्ञान संदेश ये चंद्रयान अब कैसे भेजेगा, चंद्रयान के लैंडिंग होने के बाद की जो प्रोसेस क्या रहेगी, पेलोड्स क्या होता है और पेलोड्स क्या काम करते हैं, और चंद्रयान 3 के साथ ऑर्बिटर्स क्यों नहीं भेजा गया। ये सेम क्वेश्चन जो है ये यहाँ रिपीट हो रहा है। सारे प्रश्नों पर हम डिस्कस। चलिए चलते हम नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान 3 अब यहाँ एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आपके मन में, एक होती है लॉन्चिंग और एक होती है लैंडिंग। लॉन्चिंग वो प्रोसीजर होती है जब हमने अंतरिक्ष से चंद्रयान को पहुंचाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया था, और लैंडिंग वो ये डेस्टिनेशन है। 23 अगस्त की शाम को इसकी लैंडिंग हुई थी, 14 जुलाई 2023 को इसकी लॉन्चिंग हुई थी, और 14 जुलाई 2023 से लेकर 23 अगस्त तक की अवधि को अगर हम काउंट करें तो 40 दिन का एक बहुत ही हम यूं कहते हैं कि
चैलेंजेबल पॉइंट्स था। और जिस तरीके से कि 14 जुलाई 2023 को LVM 3rd M4, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। LVM 3rd M4, इसको हम शॉर्ट रूप में LVM 3rd के बाद में M4, ये रॉकेट का नाम है। रॉकेट के माध्यम से अपने यान को अंतरिक्ष भेजा गया था। उस रॉकेट का जो नाम है वो क्या है? LVM 3rd M4 है। व्हीकल्स, व्हीकल्स सीधी सी बात है, व्हीकल्स का मतलब साधन होता है। अंतरिक्ष किसी बस, साइकिल, स्कूटर, कार से तो भेजा नहीं जा सकता अंतरिक्ष के, रॉकेट से भेजा गया, इसलिए इसका रॉकेट हम ये नामकरण है। की मदद से चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। अब श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश के अंदर हमारा अंतरिक्ष बना हुआ है, जहाँ पृथ्वी की गति का एक विशेष पॉइंट है, जिस वजह से ज़्यादातर लॉन्चिंग जो है वो हमारा यहीं का काम लिया जाता है। तो ये श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग जो इसकी तारीख है, या हम ये जो फर्स्ट फेज है 14 जुलाई 2000। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने वाली है वो इसकी रॉकेट को लेकर। ये रॉकेट जो है वो GSLV श्रेणी का, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इस श्रेणी का रॉकेट है। ये दो श्रेणी के रॉकेट GSLV होता है, सैटेलाइट लॉन्च, एक GSLV होता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। अब जिस तरीके से यहाँ देखिए कुछ स्टेप्स बने हुए हैं कि बाद में जब इन्हें तो कुछ पार्ट्स जो है वो धीरे धीरे सेपरेट होते गए, अलग होते गए। इनिशियल स्टेज के अंदर जब रॉकेट से ये लॉन्च किया गया तो कुछ समय के बाद में रॉकेट से अलग हो गए। उसके बाद में प्रोपल्शन मॉडल और विक्रम जो लैंडर था वही साथ में रहे, और कुछ समय बाद में विक्रम प्रोपल्शन मॉडल है वो अलग हो गए। और अंत में आपको पता ही है, लैंडिंग करने के बाद में विक्रम से रोवर जो है वो एक रोपवे के माध्यम से बाहर निकल के और वो भी सेपरेट हो गए। सारे पार्ट्स जो है अलग अलग हो चुके हैं। अब इनकी अगर हम गति की बात करें, इसके अंदर गति थोड़ी सी मध्यम थी, उसके बाद में धीरे धीरे इसको हाई किया गया। और लास्ट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज, अभी लूना 25 जो विमान असफल हुआ था, गति नियंत्रित ना होने की वजह से लास्ट में हमने 0.5 मीटर धरती पर लैंड करवाया, सॉरी चांद की सतह पर लैंड करवाया था। हमारी कैपेसिटी थी कि अगर ये गति से भी अगर लैंड करता तो भी हम कामयाब हो सकते। ये एक बहुत वजनी पिंड होता है जिसमें लगभग 17 से 18 क्विंटल, और आप यकीन कर सकते हो कि अगर इतने वजन का पिंड जो चांद के कठोर धरातल पर अगर हाई स्पीड से वो क्रैश हो सकता है। और 2019 के अंदर ऐसा ही हुआ था। आपने देखा होगा रिसेंटली रूस के द्वारा जो लूना 25 नाम का चंद्रयान भेजा गया था वो भी इसी वजह से क्रैश हो गया था। तो पहले इसकी स्पीड, बाद में स्पीड बढ़ाई गई और जाके आपने वो कार्यक्रम लाइव ही देखा होगा, को नियंत्रित किया गया था। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये 17 अगस्त 2023 को लैंडिंग मॉड्यूल के प्रोपल्शन मॉडल से अलग कर दिया गया। लैंडिंग मॉड्यूल में प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर शामिल है। देखिए ये चीज समझने वाली है। बाद में भेजा गया था तो ये रॉकेट के माध्यम से भेजा, रॉकेट से सेपरेशन प्राप्त करने के बाद में प्रोपल्शन मॉडल और प्रोपल्शन मॉडल के साथ साथ विक्रम और विक्रम के साथ साथ प्रज्ञान, ये 3 इकाइयां बची थी। लेकिन 17 अगस्त 2023 को इन 3 में ये जो प्रोपल्शन मॉडल होता है इसको क्या कर दिया गया था? सेपरेट कर दिया गया था, अलग कर दिया गया। आपकी के लिए मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूं कि प्रोपल्शन मॉडल का हिंदी प्रणोदन होता है, और ये एक तरीके से धक्का देने का काम करता है, या हमारा जो विक्रम लैंडर है उसको अंतरिक्ष में धकेलने के लिए किया जाता है। तो 17 अगस्त को जब ये लैंडिंग मॉडल से प्रोपल्शन मॉडल अलग हो गया तो केवल विक्रम लैंडर ही बचा था, उसके अंदर जो था वो अपना प्रज्ञान था। अब नेक्स्ट इन्फो 23 अगस्त, अब ये विज्ञान के क्षेत्र में या विश्व इतिहास में एक बड़ा दिन है, और जिससे भारत को हम यूँ कह सकते हैं कि भारत का इसरो का जो अभियान है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 पर चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल ने सुरक्षित व सॉफ्ट लैंडिंग की इतिहास रच दिया। अब देखिए लगता होगा आपको कि शायद हम बस ऐसे टाइम विशेष की बात कर रहे हैं, 6:04। ये जो 6:04 की इकाई है, इस इकाई को प्राप्त करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों का जीवन लग गया। हमारे जो शुभचिंतक है उनकी आशाएं बहुत भयंकर रूप से साथ जुड़ी हुई, और यूं मान के चलिए जब से इसरो की स्थापना हुई, साराभाई जैसे विद्वान ने इसकी स्थापना करी, तब से लेके आज तक का एक बहुत बड़ा जो सपना भारत ने संजोया था, कहावतें चलती थी चंदा मामा दूर के, उस चांद को भी हमने अपने आगोश में ले लिया, अपने वश में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया, और ये इतिहास रचा गया था 23 अगस्त को। इसमें बताया गया है कि लैंडर मॉड्यूल वो चीज
तो चांद के सतह पर लैंड करी थी और उसका नाम विक्रम था। उसने सुरक्षित व सॉफ्ट लैंडिंग की और इतिहास रच दिया। सॉफ्ट आराम से 0.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से, और वो चांद की सतह पर टिक पाया। अगर ये ज़्यादा होती तो इसके क्रैश होने का संभावना थी। क्योंकि आप देख रहे हो कि किस तरीके से ये 4 पायों पर इसको शिफ्ट किया गया और ये धीरे से चांद की सतह पर उतर रहा है। तो ये जो लैंडिंग हुई थी 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रयान 3 मिशन के 3 हिस्से पॉइंट्स है। आज के दिन अगर चांद के धरातल की बात करेंगे तो यहाँ केवल 2 ही पहुंचे, पहुंचा है और दूसरा अपना क्या पहुंचा है, रोवर पहुंचा है जिसका प्रज्ञान नाम है। इसमें 3 हिस्से, मैंने विक्रम के बारे में ऑलरेडी जिक्र किया। प्रज्ञान जो रोवर है वो भी, और प्रदर्शन मॉडल जो है जिसमें इनको करके आगे अंतरिक्ष जाया था, वो इससे क्या हो गया था, अलग हो गया था, लैंडिंग मॉडल। अब बड़ा क्वेश्चन आपके मन में क्रिएट हो सकता है, ऐसा क्या रीजन है कि इस का नाम प्रज्ञान रखा गया, क्या रीजन है कि लैंडर का नाम जो है वो विक्रम रखा गया। तो ये लैंडर का नाम विक्रम रखने के पीछे का कारण जो है, हमारे महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई जो थे, विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम। और अगर हम प्रज्ञान की बात करें, की बात, प्रज्ञान नाम इसको है, ये जो है संस्कृत 2 भाषाओं से तैयार किया गया वर्ड है। ना तो आप इसको डिक्शनरी या शब्द को समझ पाओगे और ना ही संस्कृत, ये दोनों भाषाओं का जॉइंट एक तरीके से वर्ड फॉर्मेशन किया गया है और इसका मतलब होता है ज्ञान या सूचनाएं उपलब्ध करो। रोवर का नाम जो है वो प्रज्ञान रखा गया है। जिस तरीके से देखिए यहाँ आपने एक संरचना देखी होगी, ये प्रज्ञान है जो अपने विक्रम से क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। तीनों यूनिट लिखी गई है। ये प्रोपल्यूशन मॉडल है, प्रणोदन जिसको कहते हैं। ये जो है रोवर्स है, धरातल पर घूमेगा, यही रहेगा, यहाँ से इसरो तक इन्फो। ये जो प्रज्ञान है वो विक्रम को क्या भेजेगा, और अगर इस विक्रम से प्रज्ञान से कोई करनी है तो इसको सूचना भेजेगा और सूचना भेजने के बाद में जो विक्रम है प्रज्ञान को इंस्ट्रक्शन देगा। अब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, आज इसरो ने एक विज्ञप्ति जारी करी है, बताया गया है कि प्रज्ञान को और एक्टिव करके चांद की चट्टान जो है उसको पिघलाया जाएगा और वहां से जो गैस निकलेगी, गैस की स्टडी करने के लिए इसरो को डाटा उपलब्ध होगा। ऐसी ये जो 14 दिन, आगामी 14 कार्यक्रम होने वाला है, ये अपना ये जो विक्रम है ये मॉनिटर बनने की भूमिका में रहेगा, क्योंकि से इसको नियंत्रित करेगा और इसके माध्यम से प्रज्ञान को नियंत्रित। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट चलते हैं, चंद्रयान 3 के साथ कुल 7 पेलोड्स भेजे गए। अब ये पेलोड्स अपने आप में एक नया टर्म आया है, नई शब्दावली आई। पेलोड्स का तात्पर्य होता है ऐसा यंत्र जो चंद्रमा की सतह पर पहुंचने के बाद में स्टडी करता है, या हम यूं कह सकते हैं अध्ययन करता है। तो ये जो पेलोड्स है ये अलग अलग है। 7 पेलोड्स की बात करें तो पार्ट्स थे, प्रोपल्यूशन मॉडल की बात करें, हम विक्रम लैंडर की बात करें, या फिर प्रज्ञान रोवर की बात करें, उन तीनों पार्ट्स, तीनों यूनिट टोटल 7 पेलोड्स भेजे गए हैं। तो अगर हम प्रोपल्यूशन मॉडल के साथ बात करें तो प्रोपल्यूशन मॉडल क्या होता है, ये स्पेसशिप जाने वाला हिस्सा होता है, रॉकेट भेजी जाती है, गति देने वाला जो पार्ट होता है उसको प्रोपल्यूशन। और चूंकि ये देखिए अब विक्रम लैंडर है, इसके पीछे के हिस्से से ऐड किया जाता है, तो ये जो पार्ट है इसको पेलोड की अगर हम बात करें तो पहला जो पेलोड है उसका नाम है सेपे, SHAPE। हमारे SSC की तैयारी करने वाले लोग ध्यान दें इसके बारे में, क्वेश्चन बहुत हम यूँ कह सकते हैं फुल फॉर्म वाला। तो फुल फॉर्म है वो दोस्तों, स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, SHAPE नाम का जो पेलोड फर्स्ट है, स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ है। और ये क्या करेगा, ये चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करेगा। की कक्षा में स्थापित किया गया, वहां से पृथ्वी का अध्ययन करेगा। पृथ्वी जैसे रहने योग्य ग्रह के रेडिएशन क्या कोई खास बात होती है ये देखेगा, अर्थात उन यूनिट्स के बारे में जानने का प्रयास करेगा कि जो पॉइंट्स मानव जीवन या हम ये कह सकते हैं वनस्पति आवश्यक होते हैं, क्या ऐसा पॉइंट्स है वो चांद की सतह पर भी उपलब्ध है। और जाहिर तौर पर हम ये और जल के नमूने खोजने का ये प्रयास करेगा। इसके बाद में अगले जो पेलोड्स की चर्चा करें तो अगले जो पेलोड्स है, ये 4 पेलोड्स है, ये लैंडर मॉड्यूल विक्रम में लगाए गए हैं। पहला पेलोड्स था सेपे, लगाया गया था। प्रोपल्यूशन
लगाया गया था। और ये जो 4 पेलोड है ये लगाए गए हैं लैंडर मॉड्यूल के अंदर। तो लैंडर मॉड्यूल ये शिप को चंद्रमा में उतारने वाला हिस्सा है। ये जो लैंडर मतलब ओरिजिनल रूप से लैंड करने वाला जो पार्ट है वही है। शेप आप इसकी देख रहे हो गोल्डन कलर का ये है। और इसका वजन जो है 1749.86 किलोग्राम, अर्थात कह सकते हैं कि 17.5 क्विंटल के आसपास है। वन काल है, वन लूनर डे, एक लूनर डे, या आप इसको एक चंद्र दिवस कह सकते हो। ये अपने आप में एक बड़ा तथ्य समझने वाला है। एक चंद्र दिवस का मतलब 14 दिन, अर्थात धरती के जो 14 दिन की अवधि होती है, 14 दिन और उसके रात भी इनके इतना बड़ा टाइम होता है चांद के एक दिन का। और 6:04 पर अगर हमने 23 अगस्त उतारा था अपना विक्रम, सूर्योदय हुआ था, अर्थात वहां दिन उगा था। और ये जो दिन छिपेगा कितने दिन बाद में, 14 दिन बाद में। धरती की जो है, तो जब तक चांद पर दिन रहेगा तब तक के लिए लूनर डे के तौर पर यह विक्रम जो है वो काम करेगा, विक्रम और प्रज्ञान दोनों। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है, तो 14 करोड़ की लागत से बने चंद्रयान क्या 14 दिन के बाद में लैप्स हो जाएंगे, क्रैक हो जाएंगे? बिल्कुल। आज सुबह इसरो चेयरमैन सोमनाथ सर ने इंटरव्यू दिया था और उन्होंने ये बताया था जब चांद पर रात हो जाएगी 14 दिन के बाद में, तो रात्रि के समय चांद का जो टेम्परेचर है वो -230 चला जाता है। आप कल्पना कीजिए कि जिस 2 डिग्री टेम्परेचर पर बर्फ जम जाती है और वही टेम्परेचर अगर -230 डिग्री तक चला गया, ऐसी कंडीशन अपने आप में बड़ी चुनौती। हालांकि आज की कई अखबार जो है ये बात भी बताते हैं 28 दिन के बाद में इसको पुनः जगाया जाएगा। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, ये मेरा निजी आइडिया हो सकता है, इतने न्यून तापमान पर या तापमान पर शायद ये काम करने की क्षमता में रहेगा। इस वजह से अभी जो है उसको 14 दिन का ही टाइम दिया गया कि 14 दिन ये वहां काम करेगा। के अंदर प्रज्ञान जो है 0.5 सेंटीमीटर या 1.0 सेंटीमीटर, या तो आधा सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर सेकंड के हिसाब से गति करेगा। चांद की सतह पर वो चलेगा और इसकी काउंटिंग है वो लगभग 500 मीटर के आसपास आने वाली है। 500 मीटर तय करेगा, चांद की सतह के फोटोग्राफ विक्रम को भेजेगा। ठीक है। इसके साथ साथ अगर पेलोड, इसके 4 पेलोड्स की बात करें, पहला पेलोड जो रंभा, यह चांद की सतह पर सूरज से आने वाली प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। तो ये बात आपको पता ही है, जो है वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं, चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। सूर्य की किरणें चंद्रमा, उनके अंदर उसके प्लाज्मा कणों का घनत्व क्या रहने वाला है, कितनी क्वांटिटी होती है और उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या बदलाव होते हैं, इन जांच करने का काम पेलोड रंभा नाम का जो पेलोड है विक्रम में लगा हुआ वो करेगा। दूसरा पेलोड जो है विक्रम का चास्ट है, ये चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। रात्रि के 30 डिग्री टेम्परेचर होता है, दिन में चांद का कितना तापमान होता है, स्टडी करने का काम जो है वो चास्टे करेगा। अब आपको प्रश्न का क्या वर्क है, रंभा पेलोड का क्या वर्क है, तो इस बारे में आप ठीक तरीके से इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर ले। नेक्स्ट इल्सा, ये लैंडिंग साइट के आसपास भूकंप की गतिविधियों की जांच करेगा। धरती पर भूकंप आते हैं, क्या वैसे ही चंद्रमा पर भी भूकंप का अस्तित्व पाया जाता है? और जो क्षेत्र जहां साउथ पोल पर अपने चंद्रयान 3 या विक्रम लैंडर ने लैंडिंग करी है, उस क्षेत्र में भूकंप का क्या घनत्व है, क्या रहने वाला है, क्या पॉसिबिलिटी है, इनकी जांच करेगा। और चौथा जो पेलोड है वो है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, LRA, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। और इससे जो लेजर किरण निकलेगी उसे यह दोबारा रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे विक्रम लैंडर की लोकेशन का पता चलता रहेगा। ये विक्रम लैंडर की सेफ्टी के लिए क्रिएट किया गया है। ये कोई स्टडी नहीं करेगा अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस लोकेशन सही है या नहीं है, जहां जिस पोल उतारा गया उस पोल बदलाव तो नहीं हो गया। इन सारी चीजों के बारे में स्टडी करने के लिए LRA या फिर हम यूं कह सकते हैं लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे नाम का पेलोड जो काम करेगा। शायद ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉजिक क्या रखा गया है, क्यों 14 दिन के बाद ये काम नहीं करेगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं कि ये जो रोवर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि के इसका नाम जो है वो प्रज्ञान दिया गया है। ये जो प्रज्ञान है उसके 2 पेलोड है। विक्रम के 4 पेलोड थे, प्रोपल्शन मॉडल या प्रणोदक के 1 पेलोड था, और 2 पेलोड जो है वो किसके भेजे गए, रोवर के, तो आके 7 पेलोड्स हो गए। रोवर के बारे में अगर हम पहले देखें, यह चंद्रमा पर घूम
आने और जानकारी जुटाने वाला हिस्सा है। बड़ी रोचक बात है कि 6 चक्के लगाए गए, एक तरीके से 6 पहिए लगाए गए, उन अशोक स्तंभ और इसरो का मार्का लगा हुआ है। वो जब गति करेगा तो चांद की सतह पर ये मार्क्स जो है वो परमानेंटली रह जाएंगे और आगामी हजारों साल तक विद्यमान रहेंगे। प्रश्न उठ सकता है आपके दिमाग, बड़ी मजाक होगी कि 1000 साल तक चांद पर चिन्ह, बिल्कुल हवा का अस्तित्व नहीं है और बिना हवा के वो जो है वो मिट नहीं सकती। हाँ, अगर उसकी सतह या ऊपरी धरातल में अगर कोई परिवर्तन हो गया वो एक अलग तथ्य है, अदरवाइज ये जो परमानेंटली वहाँ रहेंगे। तो ये घूमने आने वाला, और मैंने आपको बता दिया ये गति जो करेगा 0.5 मीटर पर या 1 मीटर पर सेकंड की दर से, टोटल इसका जो गति है वो 500 मीटर निर्धारित किया गया है। फर्क ये कितने फर्क करेगा, ये चंद्रमा पर घूमने घुमाने और जानकारी जुटाने वाला हिस्सा है, इसका जो वजन है वो 26, ये जो वजनी है टोटल अपना, ये जो प्रोपल्शन मॉडल्स की बात करें, विक्रम की बात करें या हम रोवर की बात करें, इनका 39 किलोग्राम या 39 क्विंटल वजन। ज़्यादा वजन इसमें होता है ईंधन का, जैसे करते हैं जैसे आगे बढ़ते हैं ईंधन की मात्रा कम होती है और उसी वजह से बदलाव आता रहता है। लेकिन ये ओरिजिनल इसका जो वजन है वो 26 किलोग्राम है। इसका जीवन काल भी 1 लूनर डे रखा गया है। यह एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन लैंडिंग साइट्स के आसपास चांद की सतह पर की जाएगी। और ये जो दायरा है वो आप जान ही गए होंगे, विक्रम रोवर को मीटर के दायरे से छोड़ के ये दूर नहीं, ज़्यादा बड़े क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेगा, केवल 500 मीटर दायरे में ही रहेगा। और वहाँ प्रकार के खनिज हैं, कौन सी गैसेज है, हमारे चंद्रयान फर्स्ट ने ये साबित कर दिया था कि वहाँ शायद जल के अवशेष है। एक नासा के यान के द्वारा भी ये इंफॉर्मेशन जुटाई गई थी कि चांद पर हीलियम गैस। इसके अतिरिक्त क्या मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और लोहे जैसे खनिज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, सारी इंफॉर्मेशन पर ज्ञान देगा। जो पेलोड भेजे गए हैं, फर्स्ट पेलोड का नाम है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। बार मैं रिपीट करता हूँ, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, और ये जो है LIBS है, ध्यान दे LIBS शॉर्ट जा सकती है, क्या रहने वाली है। तो ये जो पेलोड है ये चांद की सतह पर मौजूद केमिकल यानी रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज करेगा। और सेकंड जो है वो अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर्स, और ये हम यूँ कह सकते हैं विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण या रोवर का पेलोड्स है। जहाँ जहाँ रोवर में रहेगा इस प्रधानता की भूमिका जो है इसी पेलोड्स को मिलने वाली है। मेन जो उद्देश्य है, अब कई लोग इस तरीके करते हैं कि चांद पर कुछ नहीं है, क्या चांद पर खनिज है या नहीं है, बस केवल इसरो को यही खोजना है कि हमारी आगामी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर ऐसा कोई रिसर्च मेथड डेवलप किया जाए जिसके माध्यम से कि हम उन संसाधनों को धरती पर ला सके, उन संसाधनों की खोज करने के लिए ये जो पेलोड्स है महत्वपूर्ण। अगर हम बात करें 3 पार्ट्स भेजे गए, मॉडल्स पर बात करें, चाहे हम विक्रम लैंडर की बात करें, चाहे हम रोवर प्रज्ञान की बात करें, उनके बारे में ये बेसिक्स। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये रिकॉर्ड अपने आप में कैसा है, इस वजह से भारत जो है वो इस बात पर गर्व कर रहा है कि हमने यहाँ तक अप्रोच बनाई है। तो देखिए चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की सतह पर रोवर से डाटा लेगा और इसको बेंगलुरु स्थित डीप नेटवर्क IDNS को भेजेगा। ये इन्फॉर्मेशन हो गई ऑलरेडी क्लियर। ये जो प्रज्ञान है यहाँ से फोटो क्लिक करके कहाँ भेजेगा, और विक्रम के माध्यम से इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी। और ये रिकॉर्ड इस वजह से दक्षिणी ध्रुव वाला पहला देश बना। चांद के अगर हम साउथ पोल की बात करें, जहाँ डस्ट की बहुत बड़ी समस्या में ये आता है कि नीचे का जो 1 किलोमीटर का दायरा है वहाँ धूल इतनी ज़्यादा रहती है कि कुछ देख पाना मुश्किल है। ऐसी विकट परिस्थिति वाले क्षेत्र ये जो अचीवमेंट प्राप्त करी है, इसीलिए भारत अपने आप में गौरवान्वित है। भारत से पहले अमेरिका, रूस और सफल लैंडिंग कर चुके। ध्यान से सुने मेरी बात, अगर भारत की बात करें तो इस लैंड करने वाला भारत चौथा देश है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन अपॉर्चुनिटी या उपलब्धि प्राप्त कर ली, लेकिन ये चांद के साउथ पोल, चांद की हम ये सेंसिटिव क्षेत्र है उस पर नहीं उतरे थे, जो जनरल क्षेत्र है वहाँ इन्होंने लैंडिंग करी थी। अभी तक क्या है, दक्षिणी सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश रूस। अगर चांद पर पहुंचने की बात करें तो चांद के दक्षिणी ध्रुव लैंड करने वाले देश की बात करें
तो वो भारत है। इस तरीके से दोस्तों ये थी चंद्रयान 3 के बारे में बेसिक्स इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ कि इस से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। पुनः एक बार आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।